अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ 2 पाउंड की चॉकलेट, एक वनीला और एक चॉकलेट केक हाई टीट के अंदर। ये ऑर्डर मेरे पास आया था कनाडा से। सो इसकी डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे आप लोग कहते हैं कि आपने स्टिक क्यों लगाई, आप स्टिक बाद में भी लगा सकती थी, बट मैं ना इसके बोर्ड के अंदर से होल्ड करती हूँ क्योंकि ये दोनों केक एक साथ डिलीवर होने थे, तो मैं चाह रही थी ये बिल्कुल सेफली डिलीवर हों। और मतलब क्योंकि ना गर्मी की वजह से बाज़ों का इस तरह होता है कि ये आगे पीछे ना हो। और मैं इसके बाद और भी सपोर्ट लगाऊंगी इसके अंदर, बट मैंने एक जो बोर्ड के अंदर से लगाई है ना, वो केक को कहीं भी जाने नहीं देगी। तो इस वजह से, क्योंकि दो केक एक साथ जा रहे थे, ज़्यादा सेफ्टी बहुत अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे ऑर्डर आया था कनाडा से, सिस्टर की, एक जो दूसरी सिस्टर थी ना, उनकी सिस्टर की सिस्टर। आप समझ गए होंगे तो जिन्होंने ऑर्डर दिया था उनकी सिस्टर वो कनाडा शिफ्ट हो रही थी। उन्होंने उनके वेलकम के लिए कनाडा से यहाँ पे पाकिस्तान से कनाडा शिफ्ट हो रही थी। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप एक वहाँ भेज दें, और एक उनकी भांजी की बर्थडे थी, तो उन्होंने एक दो केक जो थे उन्होंने रेफरेंस पिक्चर मुझे भेजी थी कि ऐसे बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सेफली डिलीवर हुआ। और आप लोग मुझे देख के ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना। अच्छा, अब सारी मेहनत को आप लोग साइड में कर दीजिएगा, और यहाँ जो मैंने मिस्टेक की है उस पर आप मुझे बार बार टोन कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे ये कर दिया, मैंने यहाँ पे ये कर दिया। तो आप लोग इससे पहले बोलें, मैं खुद ही बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या गलती की है, क्योंकि गलती और मैं ना करूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। और आप लोग कहते हैं प्रोफेशनल लोग तो गलती नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। गलती हर इंसान से ही होती है, हम फरिश्ता तो है नहीं कि हमसे गलतियाँ नहीं होंगी। तो और ये इतनी अच्छी सिस्टर थी कि इन्होंने उस बात को मुद्दा नहीं बनाया या कुछ भी ऐसी XYZ बात नहीं की। उन्होंने कहा बस मोए मोए हो गया, मतलब लाइक उसको मजाक में लिया। और मैं खुद जो है ना उस चीज़ को वो कर रही थी कि यार देखो, अब आप कहेंगे कि जी क्यों आप देख नहीं सकती थी क्या, ये वो। उस दिन मेरे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे, 10 ऑर्डर थे जिस दिन ये केक डिलीवर होने थे। तो इस तरह से छोटी मोटी सी गड़बड़ें हो जाती हैं। बस ये होना चाहिए कि कोऑपरेट करने वाला इंसान होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी नहीं, सबसे पहले तो ये मुझे कॉल कर रही थी, तो मैं इनकी कॉल डिस्कनेक्ट करे जा रही थी। तो उन्होंने कहा ये मतलब कौन सा तरीका है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं ऑर्डर्स आपको कॉल पर दूँगी। तो फिर मैंने उनको बताया कि देखें, इस तरह होता है कि आजकल ना ज़्यादा जो मर्द हजरात हैं ना, जो बहुत ही मैं उनके लिए बहुत ही क्या अल्फाज कहूँ, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना उस मर्द के लिए, तो वो कुछ खबीस मर्द हजरात हैं जो कॉल कर करके जो है मुझे परेशान भी कर रहे हैं। अगर ये नंबर पब्लिश किया हुआ है तो ये सिर्फ ऑर्डर्स के लिए किया है कि आप ऑर्डर्स दें, ना कि गप्पे मारें, और ना ही कि पहले तो इस तरह बात करते हैं कि ऑर्डर देना है और इतने पाउंड का ये वो डिटेल करने के बाद कहते हैं कि कॉल रिसीव कर ले, हम आपको कॉल पे समझा देते हैं। और उसके बाद अगर मैं कॉल रिसीव कर लेती हूँ, हर कोई नहीं होता, देखिए मेरे पास आउट ऑफ कंट्री से ही माशाल्लाह ऑर्डर आते हैं, और मर्द कुछ हजरात ही होते हैं, वो अपनी कभी वाइफ को डिलीवर करवा रहे हैं, कभी अपने बेटे के लिए कर रहे हैं सरप्राइज़ प्लान। तो हर कोई नहीं है, बट कुछ हैं जो बहुत ही खबीस किस्म के लोग हैं। तो वो करके फिर जो है ना वो वाहियात और बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे उनको, तो अब जो है ना मुझे कॉल रिसीव करते हुए भी डर लगता है कि मतलब कोई ऐसा बंदा कोई ऐसी बात ना कर दे जिससे मुझे मतलब ये चीज़ फेस करने को मिले। तो फिर मैंने उन सिस्टर को बताया कि मैंने कहा आप मुझे वॉइस करें, जब आपकी वॉइस मुझे लेडीज़ में आएगी तभी मैं आपको मैं आपसे बात करूँगी। मैंने अब यही डिसाइड किया है कि मैं किसी की भी कॉल रिसीव नहीं करूँगी। मैं ओनली सिर्फ और सिर्फ, हालांकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैं नहीं हैंडल कर रही हूँ, मेरी कभी कभार होती है असिस्टेंट, वो हैंडल कर रही होती है। मैं बहुत कम जो है ना वेबसाइट पर या इधर उधर जवाब दे रही होती हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। तो उसके साथ भी यही हुआ है कि आप ही इस तरह से हरकतें हो रही हैं, और मेरे साथ भी इस तरह से हुआ। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम कॉल रिसीव अब नहीं करेंगे, जो भी बात होगी वॉइस ओवर पे होगी या तो मैसेज पे होगी। तो ये है सारी सिचुएशन। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ मिस्टेक क्या की। पाकिस्तान से कनाडा आना था, कनाडा के अंदर मैंने NA लगा दिया बस जल्दी जल्दी के अंदर, और मैंने बाद में पढ़ा भी नहीं। और जब डिलीवर हो गया तो यहाँ पे ना ज़रा उनका डिफरेंट बहुत ज़्यादा है ना, मतलब टाइम का, तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। जब मैं डिलीवर करवाई थी उन्होंने कहा 11 बजे तक डिलीवर करवा दीजिएगा, तो मैंने कहा नहीं पॉसिबल नहीं, मैं 1 बजे तक करवाऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि हमारा तो दोपहर में 1 बज रहा है ना, बट वहाँ पर जो है ना रात के 3-4 बज रहे थे, मतलब रात ही हो रही थी उनकी। तो वो सुबह जब उठी तो उन्होंने रिप्लाई किया, मैं उनको कॉल पर कॉल करे जा रही, बट उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं की। हमने अलहमदिल्ला डिलीवर भी करवा दिया। तो 3 से 4 बजे आई थिंक जब वो ऑनलाइन आई, तो उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने मुझे कॉल की, तो मैंने कहा आपका केक तो डिलीवर भी हो चुका है, तो कहने लगे चलें ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक और हुई कि उन्होंने कहा था कि वनीला विद पाइनएप्पल फ्लेवर रखना है। इतनी कॉन्वर्सेशन के अंदर ना मैं ज़रा बस ये गड़बड़े कर देती हूँ कि मैंने फ्लेवर जो है वो सिर्फ वनीला देखा, बाद में उन्होंने कभी बीच में कोई टाइपिंग में कहा होगा कि आप वनीला विद पाइनएप्पल कर दीजिएगा। वो मैंने चैट देखी ही नहीं। तो यहाँ पे बस ये 2 मिस्टेक हो गई थी मुझसे, बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलता है इस तरह। और 2 चीज़ें, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि देखें, जिनको बहुत ज़्यादा सोगी केक पसंद होते हैं ना, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग कस्टमाइज़ केक बनवाएं ही ना, या टॉल में ना बनवाएं। मैंने अभी ना एक रिसेंटली एक ऑर्डर बनाया था, उनको बहुत ज़्यादा सोगी केक चाहिए था। तो मैंने सिस्टर से कहा कि टॉल केक के अंदर सोगी नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं आप करिएगा ना। तो पता है क्या हुआ था कि वो क्रीम जो है ना फट के ना अंदर से पानी रिसना शुरू हो गया था। तो वो बड़ी, मैंने फिर, हालांकि फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह बनाया, तो मैं कस्टमर को साफ मना कर देती हूँ कि नहीं, टॉल केक जो होते हैं वो सोग नहीं होते इतने ज़्यादा, नहीं तो वो डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं, या
तो जो है ना वो अब देखें ना इस तरह हुआ कि वो उसमें से रिसना शुरू हो गया सारा पानी क्रीम फाड़ के। तो फिर ये कि मैंने अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब उन्होंने कहा कि ये थोड़ा ना सूखा सूखा ज़्यादा, तो उनको ज़रा ना मिल्की मिल्की से केक पसंद है। तो जाहिर सी बात है टॉल केक तो मिल्की बन नहीं सकता, वैसे डिलीवरी के टाइम पे ख़राब हो जाते हैं। सो आई होप सो को आपको ये केक पसंद आए हों। और ये जो फ्लावर बुके है ये इसके साथ जाना था और उनको अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया। और चलें सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।